इस लड़के ने 10 साल से चावल नहीं खाए हैं। वो 70 के दशक से सीवरों में बंद है। जीवन को बनाए रखने के लिए वो हर दिन केवल चूहे और कीड़े खाता है। 2021 तक जब मजदूर जगह जगह बाड़ लगा रहे थे, अच्छे समय के आने का इंतजार करने की तैयारी, फिर लापरवाह होते हुए एक आदमी ने कदम रखा और जमीन में लगभग 2 सेमी का एक छेद हो गया और नीचे सीलबंद सुरंग थी। जिज्ञासा से बाहर वो टॉर्च ले गए और उसे देखने के लिए नीचे गए। अंदर का माहौल बहुत अच्छा था। एक गंध नाक से टकराई। जब उन्होंने सुरंग का सबसे गहरा हिस्सा देखा, उनकी आंखों के सामने के दृश्य ने उन्हें चौंका दिया। हे भगवान, वो लाल आंखों वाला लड़का था। शिष्य सफेद थे। फिर लड़के को अस्पताल ले जाया गया। FBI ने खबर सुनी और वो भी मौजूद हुई। वो कल्पना नहीं कर सकते थे, किसी जरूरतमंद जगह में सुरंग की तरह अंधेरा। यह लड़का 10 साल से अधिक समय तक जीवित रहा है। अगर मैं वो होता तो मैं इसे एक दिन में नहीं बना पाता। डॉक्टर ने लड़के की सांस की समस्या की जांच की और उसे और ऑक्सीजन देने लगे, लेकिन डॉक्टर ने रोक दिया। लड़का कम ऑक्सीजन वाले वातावरण के अनुकूल हो गया था। अगर उसे सीधे ऑक्सीजन दी जाती तो इससे खराब प्रतिक्रिया होने की संभावना थी। इसने अन्ना को बहुत हैरान कर दिया। यह सही है। डॉक्टर ने उसे बस कुछ ऑक्सीजन दी। लड़के की जिंदगी लगभग बर्बाद हो गई क्योंकि उसकी त्वचा असामान्य रूप से गोरी थी। तो सबने उसे बुलाया सूरजमुखी मनुष्य। एना उसके करीब जाना चाहती थी, लेकिन फोन की घंटी ने उसे डरा दिया। श्रेष्ठ कहा जाता है। अन्ना ने अभी फोन किया और नीचे ले गई। अचानक छोटे लड़के ने अन्ना का हाथ थाम लिया। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ कहना है। एना ने तुरंत उसे पेन दिया। लड़के ने कागज पर कुछ पत्र लिखे। सभी ने सोचा कि यह उसका नाम है, तो उन्होंने परवाह नहीं की। अगली फिल्म का दृश्य, एक बहुत ही मस्त दिखने वाली लड़की कपड़े धो रही है। इस विकलांग आदमी ने उससे बात करने के लिए पहल की, साथ ही लड़की के टैटू की तारीफ की। लड़की उस पर ध्यान नहीं देना चाहती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह आदमी एक ठंडे खून वाला राक्षस है। जब लड़की चली गई, उसने लड़की से मदद मांगने का नाटक किया। उसे विकलांग देखकर लड़की ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा और मदद के लिए चली गई। नतीजतन उसके पीछे का आदमी खड़ा हो गया। उस शाम उस लड़की की हत्या गुड़िया के वेश में की गई। उसे पार्क में फेंक दिया गया। यह अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत लाश है। वो लोहे के खंभे पर बंधी थी और उसे पार्क के केंद्र में छोड़ दिया। अन्ना घटनास्थल पर पहुंची। FBI एजेंट की बात सुनने के बाद पीड़िता का नाम बताया। वह चकित थी। हे भगवान, यही वो नाम था जो लड़के ने कागज पर लिखा था। क्या यह महज एक इत्तेफाक था? जांच के बाद FBI ने पाया कि समान अपराध विधियों वाले 4 मामले हैं। पीड़ितों को संवेदनाहारी इंजेक्शन लगाने के बाद हत्यारे ने सर्जिकल चाकू और रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल किया पीड़ितों को राजकुमारी लाशों में बदलने के लिए। लेकिन उस समय का सबसे बड़ा सवाल, क्या यह लड़का पहले से पीड़िता का नाम कैसे जान सकता है? साथ ही डॉक्टर ने भी खोज निकाला कि लड़के के खून में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं है। तो यह निष्कर्ष निकाला गया कि लड़का कभी पृथ्वी पर नहीं रहा है। यह बहुत अजीब है। 70 के दशक से सुरंग को सील कर दिया गया था। इतना 10 साल का लड़का वहां कैसे घुस गया? विश्लेषणात्मक PhD ने कहा कि हालांकि वो एक 10 साल के लड़के की शक्ल में है, उनकी असली उम्र ऐसी बिल्कुल नहीं है। इस लड़के के बारे में और जानने के लिए एना उसके लिए रेनबो कैंडीज लेकर आई और उससे कहा कि वो अपने बारे में लिखने के लिए कलम का इस्तेमाल करे। उस समय अस्पताल के कमरे में एक अजनबी दिखाई दिया। उन्होंने समाज कल्याण संस्थान से होने का दावा किया। वो लड़के को इलाज के लिए किसी अच्छे अस्पताल में ले जाना चाहता था, लेकिन लड़का बात करते हुए दोनों को घूरता रहा। भावनाएं भी दहशत बनी। डॉक्टर ने जल्दी से वार्ड में प्रवेश किया, मशीनों को बंद करने के लिए, लेकिन अन्ना के आलिंगन में अचानक लड़के ने फिर से कलम और कागज ले लिया, लेकिन इस बार उसने सिर्फ एक पता लिखा। अन्ना और अन्य लोग तुरंत वहां गए। उन्होंने यहां रहने वाले लोगों की जांच शुरू कर दी, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि हत्यारे ने युवती को पकड़कर कार में छिपाया है। रात को इस क्षेत्र में लड़की का शव खड़ा किया गया। अन्ना डॉक्टर से मिलने गई। उसने उससे पूछा कि लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। डॉक्टर ने उसे समझाया, क्योंकि वो लंबे समय तक भूमिगत रहा है, तो उसके पास विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो लोगों की भावनाओं और इरादों को पढ़ सकती हैं। यह शार्क की विद्युत चुंबकीय तरंगों के समान है, जो इससे मीलों दूर जीवों का पता लगा सके। एक दिन अन्ना अस्पताल गई। वो चुपचाप लड़के को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उसकी गुप्त युक्ति निकाल ली, फीलिंग मशीन। उसने ध्यान से इसे उसके लिए पहन लिया। इस लड़के में भविष्यवाणी करने की क्षमता है। उसने अभी अभी FBI के लिए एक पता लिखा है। रात में एक मृत महिला दिखाई दी, तो डॉक्टर ने जानना चाहा कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन इस बार सही समाज कल्याण संस्थान का एक कर्मचारी दिखाई दिया। वो लड़के को ले जाना चाहते थे। अन्ना ने कहा, लड़का मामले को सुलझाने में उनकी मदद कर रहा है, उन्हें लड़के को ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इस आदमी ने सच कहा। यह पता चला कि वो तकनीकी अनुसंधान संस्थान से हैं। वो लड़के को एक प्रयोग के लिए ले जाना चाहते हैं। बेशक अन्ना असहमत थी, इसलिए उसने दिन बढ़ाने के लिए कहा। ऐसे ही दोनों पक्ष लड़के को एक दिन और रहने देने पर राजी हो गए। फिर
उन्हें पीड़िता के शरीर पर भी सुराग मिले। उनके नाखूनों पर कुछ खून और प्लास्टिक था। देखने के बाद कि यह मानव रक्त है और दुधारू गायों की, यह सुनने के बाद पीटर ने विश्लेषण करना शुरू किया। शायद यह एक कसाईखाना है, इसलिए अन्ना ने हर बूचड़खाने की जांच शुरू की। डॉक्टर ने भी लड़के का दिमाग पढ़ना जारी रखा। उसने स्विच दबाया। उन्होंने तरंग स्तर को समायोजित किया। लड़के के दिमाग में विचार ध्वनि में बदल गए, लेकिन वो अभी भी वो नहीं पढ़ सका जो वो सोच रहा था। तभी उसका शरीर अचानक से लगातार कांपने लगा, मानो वो बहुत ठंडा था। कोई अन्य रास्ता नहीं था। उन्हें प्रयोग बंद करना पड़ा। उस पल एना उस बूचड़खाने गई जिसने पिछले दिन सबसे अधिक प्लास्टिक बैग बेचे थे। बूचड़खाने के मालिक की कहानी पर आधारित। उनके पास पहले से ही हत्यारे के चित्र का स्केच था। यह जानने के बाद कि अन्ना ठंडे बस्ते में चली गई, डॉक्टर ने तुरंत समझ लिया लड़के के कांपने का कारण। यह पता चला कि वो भी मामले को सुलझाने में उसकी मदद करना चाहता है। अन्ना लड़के को खोजने आई और उम्मीद थी कि वो कुछ सुराग लिखेगा। उसने कलम उठाई और कागज पर एक पता लिखा। एना ने लड़के की तरफ देखा, कोमल चेहरे के साथ। शुक्रिया। फिर अन्ना ने तुरंत दृश्य को बंद कर दिया। आने जाने वाले सभी वाहनों की जांच के लिए अचानक संदिग्ध वहां भी नजर आया। एना ने पीछे मुड़कर रेखाचित्र देखा, कार में लटके सुगंधित बैग के साथ। उसने तुरंत लक्ष्य की पहचान की, लेकिन कातिल भी बहुत चालाक था। वह त्वरक पर चढ़ गया और भाग गया, लेकिन खराब स्टीयरिंग के कारण उसने कार को दीवार से टकरा दिया। अन्ना ने आखिरकार हत्यारे को पकड़ लिया और पता चला कि पीड़िता अभी भी जीवित है। वो उसकी कार की डिक्की में कैद है। फिल्म के अंत में एना ने लड़के को डॉक्टर के भरोसे छोड़ दिया। जब शोध संस्थान के लोग उसकी तलाश में आए, एना ने उन्हें लड़के के ठिकाने के बारे में छिपा दिया। उसने कहा कि वो छिप गया है, हालांकि वो जानते थे कि अन्ना झूठ बोल रही है। वो कुछ नहीं कर सके। आज की फिल्म यहीं समाप्त होती है। मेरे चैनल को फॉलो करें। बहुत ही खास फिल्मों का आनंद